अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम सवाल हम करेंगे के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान कबीर सोलंकी। तो नाज़रीन इस वक्त मैं सादिकाबाद के नवाही इलाका भोंग मौजूद हूँ यहाँ पे, जहाँ पर 14 अगस्त की दिन जो है एक कमसन बच्चा 14-15 साल का बच्चा जो है वो घर से निकलता है और 2-3 दिन तक जो वर्षा है वो ढूंढते हैं और उसकी लाश जो है वो कमाल की फसल से बरामद होती है। बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया गया है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ वर्षा के साथ और उसके घर पे भी मौजूद हूँ। उसके वालदा से भी आपको बात कराते हैं, उसके भाई से भी आपकी बात कराते हैं, उसके बाद यहाँ के जो अहले इलाका है उनसे भी बात कराते हैं कि उस बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक था या उसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि उस बच्चे का जो है वो मर्डर किया गया है, क्या माजरा है। तो आइए मैं उनकी तरफ आपको बताता हूँ, अहले मकीन से भी बात कराता हूँ, उसके भाई से भी बात कराता हूँ, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी बच्चे के वर्षा उसके बस्ती में जहाँ बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। एसपी साहब आसिफ रजा साहब सर्कल सादिकाबाद वो भी यहाँ पे आए, उसको भी कहा वो भी मौके पे पहुँचे और मुकामी पुलिस जो है वो भी यहाँ पे पहुँची। आगे इतने दिन गुजर चुके हैं, आखिर उस बच्चे की तलाश क्यों ना हो सकी। तो इस वक्त मैं उस वर्षा के में मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं, इनसे आप बात कराते हैं कि आखिर उस बच्चे की लाश कहाँ बरामद हुई, किसने मर्डर किया, कैसे मर्डर हुआ, तो मजीद इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके बच्चे का क्या नाम था? समद अली, मोहम्मद समद अली। हमें पता चला है कि आपके बच्चे का मर्डर हुआ है और कैसे हुआ इसकी कुछ तफसील बताएं, क्योंकि नाजरीन ये उसका भाई है, कज़न है, इनसे वो तफसील जानते हैं कि यही बताएंगे क्योंकि मौके पे मौजूद थे, इनको ही इस तफसील का पता है कि वो बच्चा किस कदर था, जहनी तवाज़ुन उसका कैसा था और मर्डर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो इनसे ही जानते हैं। ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ सर उसका ठीक था। वो शाम की 14 अगस्त की शाम को उसको किसी ने बुलाया या ऐसे निकल गया। वो उसका शौक कबूतर का था। वो जब गया 14 अगस्त की शाम को तो उसके में जो भाई ने फ़ोन किया बच्चा नहीं मिल रहा रात को अशा की नमाज के टाइम, तो फिर हमने आसपास फ़ोन करते रहे, हमारे को कहीं से पता नहीं चला। फिर हम दूसरे दिन जो है पूरे कमांडों के फसलों में 70-80 आदमी 100% तक हम उसको लेके गए, कमांडे देखे, उधर भी लाश नहीं मिली। तीसरे दिन और चौथे दिन भाई एक पानी लगा रहा था, उसने बोला मुझे खुशबू आ रही है, आपके देख लो। उधर देखा तो उधर हमारी लाश थी। हम फिर फ़ोन किया था SHO साहब को, फिर हमारे को उसने बोला कौन सा मौजा है, मौजा बताया। फिर दोनों वो ऐसे ही आया था भोंग थाने का, दो वाले का SHO आया, राय साहब को हमने इतला किया था हमारा कत्ल हो गया है। 17 तारीख को हमारे को किसी भाई ने फ़ोन किया, इधर खुशबू आ रही तो उधर लाश। ये मुकामी जो जिस रैस की बात कर रहे हैं वो यहाँ का MN है, MP है, रैस नबील अहमद साहब MP है। उसकी मेहरबानी है, हमारे से तामुन कर रहा है। फ़ोन पे भी हमारे से दुख का इजहार किया है, उसकी मेहरबानी है। वो हमारा बहुत MP अच्छा MP है। अल्लाह ताला उसको MP रैस नबील की कॉल करने के बाद फिर पुलिस यहाँ पे आई, फिर पुलिस आई, दोनों पुलिसें आ गई। SHO भी आ गया, ऐसे भोंग थाने का भी आ गया, SB साहब भी आ गया, ऊपर से टीम भी आ गई। राय साहब ने मेहरबानी किया हमारे से, उसकी बड़ी मेहरबानी है। अभी बच्चे को तकरीबन वो 14 अगस्त को लापता हुआ, उसके बाद आपने 2 दिन ढूंढा, लाश फसलों से मिली, तो उसके बाद क्या अभी पता चल सका है कि बच्चे को का मर्डर हुआ है, या हमें तो ये सुनने में आ रहा है कि बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था? तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल ठीक था उसका। अच्छा। ज़बान का तोतला था, कबूतरों का शौक करता था। अभी किसी ज़बान का तोतला गुलाम नबी कुरई वडेरा है हमारे इलाके का, उधर उसके कबूतर गए, उसके बच्चे दूसरों के बच्चे कबूतर उसको नहीं दे रहे थे, तो वडेरे के पास दां लेके गया, फरियादी लेके गया जो हमारे को वो कबूतर नहीं दे रहा है। ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक होता, कोई जिम्मेदार और वडेरे के पास दां लेके जाता है, फरियादी करने जाता है उसका। जी नाज़रीन बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, ज़हनी तवाज़ुन उसका बिल्कुल ठीक था। ये ज़रूर था कि उस ज़बान से तोतला था, अकल से बहुत ही समझदार था। एक बार इनका ये कहना है कि एक बार बच्चों की मसला हुआ कबूतर का, तो कबूतर चोरी ले गए या कोई मामला हुआ तो वो वडेरे के पास भी पहुंच गया कि मेरे कबूतर का मामला हल करे। तो इससे वाज़ेह साबित होता है कि बच्चा बहुत ही समझदार है, कबूतर का शौकीन था। ना जाने किसने ये मर्डर किया। मजीद इसके भाई भी मौजूद हैं, इसके कज़न और भी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। जी आप बताइए सर। 14 अगस्त आपका क्या लगता था? मेरा कज़न था, तो 14 अगस्त को यानी कि जब वो गुम हुआ हम लोगों ने बहुत ढूंढा। हमने कहा शायद बच्चा कहीं चला गया हो या कोई मसला हो गया, तो 3 दिन हम लोग ढूंढते रहे, हमें नहीं मिला। तो उसके बाद यानी कि खुशबू आ रही थी गन्ने की फसल से, तो हम लोग सब वहाँ गए, तो हमें डेड बॉडी वहाँ पे उसकी मिली, और डेड बॉडी की हालत ऐसी थी कि यानी कि देखने के काबिल नहीं थी।
उसको कहीं और मारा गया है और वहाँ से उठा के यहाँ फेंका गया, जो फोरेंसिक लैब वालों ने हमें बताया है। तो इससे वाज़ेह होता है कि कत्ल हुआ। अभी तक कोई यानी कि हमें कोई शवाहद नहीं मिला, हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल रही। आप हुकूमत से और आप यहाँ पुलिस से क्या कहेंगे? सर हम पुलिस और हुकूमत से यही कहेंगे कि बस हमें हक और इंसाफ चाहिए। हम किसी पे नाहक नहीं करना चाहते। हमारा मासूम बच्चा जो शहीद हुआ हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, बस हक के पे हक हो। हम लोग सुनने में आया है कि वो जब से बच्चे की लाश मिली है यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या ये सच है? सर बच्चे स्कूल क्या, बच्चे खाना नहीं खा रहे, डर से गए, उसके साथ हो गया। हमारे बच्चे बाहर घरों से नहीं निकल रहे सर। हम उनसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप जाओ, मदरसे जाओ, मस्जिद जाओ, स्कूल जाओ, बच्चे हमारे घर से बाहर नहीं निकल रहे। इतना हमारे इलाके में, हमारे गाँव में इतना खौफ फैल गया है। जी नाज़रीन, जैसा अभी तक मुजरमान तक यह रिजल्ट क्यों नहीं आ सका, और इनका यह भी कहना है कि गले में फंदे की तरह फंदा दिया गया है, उसे फांसी दी गई है, उसके बाद लाश वहां डाल गए हैं। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको दिखाएंगे। और भी यहाँ पे उसका भाई बड़ा मौजूद है, उससे जानते हैं कि इसके भाई का क्या नाम था, कितनी उम्र थी और इसके दिल पे क्या बीत रही है, यह हुकूमत से क्या चाहता है, पुलिस से क्या चाहता है, अभी तक पुलिस ने इसके साथ ताउन किया है या नहीं कर रही, ये इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असद है। आपके भाई का क्या नाम? मोहम्मद समद उसका नाम था। कितनी उम्र थी? 15 से 17 साल का था। क्या हुआ, कब हुआ? 14 अगस्त की शाम को वो घर से लापता हुआ। हमें कुछ टाइम बाद, समझो 2-3 दिन बाद 17 अगस्त को उसकी लाश करने के अंदर मिली, जिसकी वजह से पुलिस वगैरह को सबको इन्फॉर्मेशन की हमने, वो आए। अभी तक हमारा इंसाफ नहीं हुआ। हमारी दरख्वास्त है सबसे कि हमें प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ मिले। जी बिल्कुल नाज़रीन, 15 साल का बच्चा 14 अगस्त आज़ादी के दिन लापता होता है घर से, और 2 दिन के बाद रिश्तेदार भाई जलील ख्वार होकर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमारा बच्चा मिल जाए। आसपास दोस्त अहबाब सबके पास जाते हैं, लेकिन बच्चा कहीं भी नहीं मिलता। आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ? तकरीबन 70 से 80 अफराद बस्ती के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कमान की फसल को भी चेक किया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। कुछ ही दिन में, अगले दिन जो है, एक पानी लगाने वाला बताता है कि कमान की फसल से स्मेल आ रही है। तो इनको शक पड़ा, वहां गए तो वहां उस बच्चे की लाश पड़ी थी, जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने मौके पे वो वाक़या देखा। उसके बाद पुलिस ने अभी तक क्या किया ये आप और मैं सब जानते हैं। उसके बाद मैं एएसपी सरकार सादिकाबाद डीपीओ से भी आपसे मिलवाता हूँ, वो क्या इस बारे में कहते हैं, मुकामी एसएचओ से मिलवाते हैं, वो क्या कहते हैं। ये 15 साल का बच्चा, अभी इसके गुस्सा भाई हमसे निढाल है कि 15 साल 14 साल की उम्र में हमारा बच्चा जो है उसका मर्डर हो गया है। आगे माँ से मिलाते हैं कि माँ का दुख भी दिखाते हैं। एक ममता की ममता उजड़ गई, माँ की ममता, माँ की गोद उजड़ गई, उस पर क्या कहते हैं, आइए माँ से मिलवाते हैं। बच्चे के घर के बाहर, ये उसका घर है। अंदर सुनने में आया कि माँ 2 उसकी वालदा है जो गम से निढाला है। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको अंदर का इसके घर का मनाजर भी दिखाते हैं, और जो उसकी 2 माँ हैं उनसे भी मिलाते हैं कि उनके गम से कितनी निढाल है। तो नाज़रीन, मैं उस बच्चे के घर में पहुंचा हूं। दोस्त की वालदा है, वालिद है नहीं, यतीम था। ज़ाहिर है माँ तो 2 है, लेकिन वालिद ना हो, वालिद का सर पे साया ना हो तो क्या बीतती है। तो मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ उस बच्चे के घर, और दोस्त की वालदा थी, उनसे आपकी बात कराते हैं। वो हमसे निढाल है, उनसे पूछते हैं कि कितनी उम्र का उसका बच्चा था और उसके क्या ख्यालात है, क्या उस पर बीत रही है, एक माँ से जानते हैं। ऐसे तुम्हारे बच्चे का कत्ल थे, कितनी उम्र है? 14-15 साल उम्र है। मेरा केदा खुदा अगर आप तो जा बनी थी, मैं हर वक्त इसका ख्याल करेंगे हम, सुनदा मैं उनका रोटी पानी में सब कुछ ख्याल करेंगे हम। और मेरा बच्चा कत्ल कर छोड़े, ऐसे रात में हम सारी रात में का इंतजार करने बेटा, मेरे बाल को इससे जे उठ गया है, अने तक वापस निकल। मैं हर वक्त में भूखी प्यासी छुट्टियाँ थी। इमरान वज़ीर आज़म, पुलिस, हुकूमत, जो सरदार हैं, अमीर हैं, सब इंसाफ से
جلد کنے جلد میرا معصوم بال ہے میرا کوئی لائق کو نہ کوئی جھیڑے والا کو نہ کوئی دھاڑے والا کو نہ کوئی براند والا کو نہ کوئی چیز والا کو نہ ہم پر بال دی لاش کتنا ملی اتھوں نال ملے کمان دے پہلے سارا ملک تمہارا بال ہوں تمہارے کوڑی تمہارے دل سے کیا گزرتی تھی اسیرے دل تے بس اسیرے دل تے خون ہے اسیرے دل تے چھوڑے نے اسیرے دل تے اسا رات دی روندے بیٹھے جتنے بھی چیزیں صحیح گھر باہ کو ڈال دی سے اسا رات دی روندے بیٹھے ہر وقت صحیح کاٹے سے جاب بنی پی سے بال دی ہر وقت انتظار کریں دے بیٹھے اسیرا وال کہیں ٹائم واپس بل انتظار ہے کیسے ماں سنے سے کہ بچے دا والد بھی پہنچے وہ بہت تھی کتنا عرصہ تھے ہاں کدو کرا سے 5-6 سال تھی گئے بچہ چھوٹا میں مسے پال سام تھوڑے ہوں بڑے تھے بس میرے کو اپنے بالیں دا آسرا رات کو اپنے بچے نے گھر سم دیا ہوں اپنے کھویں دی پلیں دیا اور میرا وہ آسرا ہی بھی زال میں چھین کے خاص بھی دینے بتا سا ہو میں ہر وقت میرا ہر وقت میں کیا کروں گی ابا میں میرا بیٹا میں کیا ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ایک والدہ ایک ممتا کے دل پہ کیا بیتی ہے 14 سالہ معصوم بچے کا مرڈر ہوا ہے اور اس کا بھائی بڑا بھائی جو اپنی ماں کو گلے لگا کر تسلیاں دے رہے ہیں تو قیامت کے مناظر ہوتے ہیں یہ اس ماں پہ ان بھائیوں پہ جو گزرتی ہیں ایک ماں ایک بھائی جس کے گھر پہ جس پہ بیتی ہوتی ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے میں آتا ہوں میں بڑا بھائی اس کا اپنی ماں کو گلے لگا کر ماں کو تسلی دے رہا ہے میں آسان کی بیٹے میں اپنے پوٹ کو شادیاں کرا کوئی مہندیاں آوا میں پوچھا میرا بال بے آسا کے تکھا لیا کہ دیتا بگیا کہ دیتا کوئی مہندی نہیں نصیب تھی ان کی کوئی شادی نصیب نہیں تھی وہ خوش تھا بتاؤں پورا نہیں میں نے لاج کریں دا سنتا داما میری کبھی شادی کرے سی کیا کرے سی کہیں کی شادی تھی میرے ابو آسو میں اما میری شادی تھی میں نے ماں بیٹا تیری شادی تھی آج میرے پوٹ نال ظلم تے آگے میرا پوٹ میں کیا کیتا میرا کیا قصور ہے میرے بالے کا کیا قصور ہے میرے یتیم بال ہیں سارے میرا گھر والا کون ہے نا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں ایک ممتا کے